ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोग के लिए इस रीडिंग में क्या आ रहा है। आज 2-2 का पोर्टल ओपन हुआ है एंड 2-2 के पोर्टल के साथ हमारे व्यूअर्स के लिए इस रीडिंग में यूनिवर्स डिवाइन आप क्या मैसेज देने वाले हैं, हमारे व्यूअर्स को इस 2-2 के पोर्टल से क्या पता चलना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही उसे नहीं लेना है, बाकी पोर्शन में आपके मैसेजेस रहेंगे। ये ऑल साइन रीडिंग है तो फिर आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो लड़का लड़की कोई भी देख सकता है एंड किसी के लिए भी देख सकते हैं। उपसी अब ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए इस 2-2 के पोर्टल में क्या मैसेजेस हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए इस 2-2 के पोर्टल में आपके पास क्या मैसेजेस हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए इस 2-2 के पोर्टल में आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जो इस रीडिंग को देख रहे हैं अभी इस मोमेंट पे। 2-2 के पोर्टल में आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो। Oops. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2-2 का पोर्टल एंड 2 से शुरू हो रहा है हमारा रीडिंग। अमेजिंग राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बहुत डिविनिटी प्रूव करती है। मतलब एक अलग तरीके का फीलिंग आता है कि यार सच में डिवाइन है, यूनिवर्स है और वो हमारी बातें सुनते हैं और वो रिप्लाई करते हैं। वो हमारी बातें सुनते हैं, हम अगर उनसे कुछ जानना चाहते हैं वो उसे समझते हैं और वो रिप्लाई करते हैं। और कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है जैसे 2-2 का पोर्टल एंड रीडिंग हमारी शुरू होती है 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। फरवरी का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे भी 2-2 का ही पोर्टल हम देख रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, नंबर 28 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 28 किसी का डेट ऑफ बर्थ, 28 ईयर्स का कोई हो सकता है। 28 मंथ्स, 28 वीक्स से कोई इशू या कोई प्रॉब्लम चल रहा है। कोई क्रॉनिक डिजीज़ का भी एक मुझे फीलिंग आ रहा है। अगस्त का मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 2 ऑफ अगस्त या 8 ऑफ फरवरी। एस ऑफ पेंटिकल्स, अभी तक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थी। अभी यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स, कोई एक बहुत ही खराब साइकिल एंड होते हुए दिख रहा है और कुछ नया आते हुए दिख रहा है। कोई एक न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रहा है। अगर किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है या किसी की क्रॉनिक डिजीज़ है एंड लिटरली आपने होप छोड़ दिया है, डॉक्टर्स ने होप छोड़ दिया है, कुछ इस तरीके की एनर्जी, या आपके फैमिली में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही है एंड अब आप लोग गिव अप कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फील हो रहा है जैसे उनकी तबीयत ऑल ऑफ अ सडन बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, वो अब अचानक से बेटरमेंट की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 10, यहाँ पे 11 की एनर्जी आ रही है। जनवरी एंड अक्टूबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नवंबर का मंथ भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
द स्टार और किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस की एनर्जी है, एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड द एम्प्रेस। मार्च का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे एक कार्ड जो उलट के था मेरे डेक में मैंने देखा, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस की एनर्जी है एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। एक्चुअली एनर्जी सारी है यहाँ पे क्योंकि हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस, और साथ में है लवर्स। ओ माय गॉड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है, ये 2-2 का पोर्टल आप लोगों के लिए बहुत ही एक अमेजिंग चेंज लाने वाला है, एक ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज हम बाद में आपको बताएंगे, पहले मैं इसकी एनर्जी में की बातें कर देती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे इन कार्ड से, जैसे कि कोई एक प्रॉब्लम में बहुत दिनों से आप लोग जूझ रहे थे। ठीक है, एक कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और जिसका एंड नहीं पता चल रहा था कि ये कभी एंड होगा कि नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, बट हाँ, आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे अपने मन में, एक पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, तो फिर ज़रूर ये एंड होगा। एंड सेंट्रल एनर्जी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि एक न्यू बिगिनिंग दिखा रही है, जो कि ये चीज़ दिखा रही है कि सब कुछ एंड होके एक बेहतर, मतलब एक एज इफ कोई चीज़ टर्न अराउंड करेगी। ठीक है, आपकी फॉर्च्यून टर्न करेगी। ठीक है, और आप ये जो ट्रॉमा है, ये जो एक नेगेटिविटी है, ये जो एक, अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों कार्ड्स में इन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी है, अपने आप को बांध के रखा है। वो एक जगह पे खड़े हैं या एक जगह पे बैठे हैं एंड वो हिल नहीं रहे हैं, एंड कुछ भी नहीं, मतलब लाइक एक भी स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अपने लाइफ में। तो वो चीज़ अब एंड होते हुए दिख रही है। अब वो इस फेज से निकल के, ठीक है, इस फेज से वो निकलने जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी एक टर्निंग अब यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, जैसे कि ये जो चीज़ है, इस फेज से, इस आइदर ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से भी आप लेना चाहो। तो ये जो नेगेटिविटी है, ये जो एक आँख बंद करना, ठीक है, सिर्फ अपने थॉट्स में रहना, ये सारी चीज़ों से, और वो भी थॉट्स मतलब क्या, थॉट्स मतलब एकदम नेगेटिव थॉट्स घिरे हुए हैं। ठीक है, तो वो नेगेटिव थॉट्स से निकल के वो अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे हीलिंग है, हीलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, जहाँ पे वो अपने आप को, मतलब ये कार्ड में दिखाया जाता है कि एक पर्सन है जो पूरे न्यूड है। ठीक है, एंड वो पानी भर रहे हैं, मतलब लाइक एक होली बाथ के लिए जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे इस कार्ड की पिक्चर से यही डिपिक्ट होता है। ठीक है, मैं नहीं दिखा सकती यूट्यूब के गाइडलाइंस के हिसाब से। तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इससे निकल के एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ, एक पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हैं, जहाँ पे यूनिवर्स उन्हें ब्लेस कर रहा है विथ एन एटर्निटी ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। 2 to 3 मंथ्स मुझे दिख रहे हैं डाउन द लाइन, 3 to 6 मंथ्स, या फिर ठीक है लाइक मार्च से लेके जून तक एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, ये आपके लाइफ में, ये आपके पर्सन के लाइफ में हो सकता है, आप जिसके लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, जहाँ पे वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहे हैं, वो काफ़ी स्टेबल हो रहे हैं, एक सॉलिडारिटी अपने अंदर ला रहे हैं। इनफैक्ट अपने फाइनेंशियल में भी काफ़ी गेंस, काफ़ी प्रॉफिट्स होते हुए दिख रहा है, और काफ़ी जेनरॉसिटी उनके अंदर बढ़ रही है। मतलब जेनरॉसिटी नॉट इन द सेंस कि वो किसी को भी पैसा अपना देते रहेंगे या खर्चे करते रहेंगे, एक्स्ट्रावेगेंट नहीं। जेनरॉसिटी इन द सेंस कि हम जब पैसे कमा रहे हैं तो हम जिन्हें
जो नीडी है, ठीक है, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हुआ, ठीक है, या कोई एनजीओ हुआ, वहाँ पे वो पैसे को इन्वेस्ट करते हुए, ठीक है, कुछ डोनेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो दिख रहा है वो है लाइफ में एक ऐसे पर्सन की एंट्री जो ऑलरेडी एक बहुत ही हायर वाइब्रेशन में है, ठीक है। लाइक अगर आप अपने बारे में इस रीडिंग में सोच रहे हो कि अगर ये पर्सन जो अभी अपने आप को मतलब एक घुटन में हो, एक बहुत ही एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि सब दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं और अब मुझे नहीं पता कि कौन से रास्ते में मेरे लिए चलना सही रहेगा, ठीक है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब मेरी लाइफ में और कुछ बाकी नहीं रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से निकल के आगे बढ़ते हुए, आगे चलते हुए एक पॉजिटिव अप्रोच लोगे आप लाइफ में, ठीक है। और आप इतने हायर वाइब्रेशन में आओगे, आप अपने आप को इतना फाइनेंशियली अबंडेंट करोगे, इतना फाइनेंशियली इतना करियर ओरिएंटेड हो जाओगे। एंड कहीं ना मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप लोगों के लिए अभी इस मोमेंट पे थोड़ा सा डोनेट करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चाहे कोई टेंपल में जाके डोनेट करो आप, चाहे कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, कहीं पे भी आप डोनेट कर सकते हो, या कोई एनजीओ में, कोई ऑर्फनेज में, कोई लाइक वृद्धाश्रम में आप जाके डोनेट कर सकते हो। आप कहीं पे भी डोनेट करो, लेकिन एक ऐसे पर्सन को डोनेट करो या एक ऐसे इंस्टीट्यूट को डोनेट करो जो कि नीडी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे इंसान को दे रहे हो जिसको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो उसकी कदर नहीं करेंगे, ठीक है। आपको एक ऐसे इंसान, मतलब रास्ते में चलते हुए भी अगर आपको कोई दिखे ऐसा कि नहीं, इन्हें ज़रूरत है उन पैसों की और उस पैसे का यूज़ करेंगे वो, तो आप उन्हें दो, क्योंकि उनसे आपको ना काफ़ी सारी दुआएं मिलने वाली है, ठीक है। और वो दुआएं आप देखेंगे आपके लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ ले आएंगी ना, उन दुआओं की वो मिठास होगी जो आपकी लाइफ में खुशियों से भर देगी, ठीक है। और आपके लाइफ में एक पर्सन का एंट्री होगा, ठीक है, जो आपके एग्जैक्टली आपके वाइब्रेशन में रहने वाला है या रहने वाली है, और वो बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही मासूमियत से आपके लाइफ में ढल जाएगी। और सिर्फ ढल ही नहीं जाएगी, इनफैक्ट आपको वो यकीन भी दिला देगी कि, या यकीन दिला देगा कि प्यार में कैसा जादू है, मतलब प्यार कितना ब्यूटीफुल है। वो चीज़ भी मुझे इन कार्ड से दिख रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में जस्टिस आते हुए दिख रही है मुझे, आपके लाइफ में जस्टिस आएगी, ठीक है। आपके लाइफ में प्यार आएगा, आपके लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक अट्रैक्शन है, एक फिज़िकली आप काफ़ी इंटिमिडेटेड फील करेंगे उस पर्सन से। आपको बार बार ऐसा फील होगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ये सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन है, बट ऐसा नहीं रहेगा। वो ट्रू लव रहेगा आपके लाइफ में, वो आपका एक जेन्युइन लव, एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी में आएगा और वो आपके होशो हवास उड़ा देगा। वो आपको बिना टच किए हुए आपके सोल को छू जाएगा, और वो एक ऐसा पर्सन रहेगा जो आपको हील करने में आपकी मदद करेगा, और जो आपको मतलब बहुत ही रोमांटिक रहेगा, बहुत ही स्वीट रहेगा या रहेगी, और बहुत ही मतलब उनमें एक होमली एनर्जी रहेगा, ठीक है। उनमें एक हाँ कंट्रोलिंग स्वभाव आइदर आप में रहेगा या उनमें रहेगा, या पॉजिटिवनेस आइदर आप में रहेगा या उनमें रहेगा, या हो सकता है दोनों में ही रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रहा है लाइक डेविल इज़ गोइंग टू कंट्रोल दिस, बट डेविल नहीं, यहाँ पे डेविल और डिवाइन दोनों ही इसे कंट्रोल करे। डेविल इन द सेंस कि एक अट्रैक्शन, एक म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगा, एक ऐसा अट्रैक्शन जो आपको कंफ्यूज करेगा प्यार है या फिजिकल अट्रैक्शन है, ठीक है। वो कन्फ्यूजन एक क्रिएट करेगा आपके मन में, बट ये जेन्युइनली एक प्यार है, ये जेन्युइनली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे
आप अपने आप को हील कर रहे हो, इस पास्ट ट्रॉमा से आप निकल रहे हो और आप चेरिश कर रहे हो उस लाइफ को। आपको लाइफ जस्टिस दे रहा है बिकॉज आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो। आप अपने आप की एनर्जीज़ को एक हायर वाइब्रेशन, एक लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशन में ले जाते हुए दिख रहे हो और डिवाइन को ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा और डिवाइन आपको उस चीज़ के साथ, उस पर्सन के साथ, उस सिचुएशन के साथ, उस जॉब के साथ, उस करियर के साथ आपको ब्लेस करेगा जो आप अपने लाइफ में चाहते थे कि आपको मिले। तो ये 2-2 का पोर्टल, अच्छा ये जो मैंने आपको बताया, ये इसमें ये आप भी हो सकते हो, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच के इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है, कि वो एक अभी लोअर एनर्जी में है। अगर आपको फील होता है कि आप हायर वाइब्रेशन में हो, तो फिर अगर वो लोअर एनर्जी में है तो उनमें ये चेंजेस आते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। तो और आप उनके लाइफ में री एंटर करोगे, आप उनके लाइफ में इस तरीके से री एंटर करोगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत ही मैग्नेटिक पुल रहेगा, एक बहुत ही अट्रैक्शन वाली, मतलब एक ऐसी बॉन्ड बनेगी जो बहुत ही अट्रैक्ट करेगी आप दोनों को एक दूसरे की तरफ। आप दोनों भले कितने भी लड़ाई झगड़े करो बट वापस से आप दोनों एक हो जाओगे। आप दोनों कितने भी पुश एंड पुल करो पर आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। और यहाँ पे एक ऐसी स्वीट सी रोमांटिक जर्नी आप लोग लीड करने वाले हो जहाँ पे आप दोनों को बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी और साथ ही साथ एक हीलिंग एनर्जी दोनों में रहेगी। मतलब लाइक आप उनके प्रॉब्लम्स को समझोगे, वो आपके प्रॉब्लम्स को समझेंगे एंड दोनों एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ते रहोगे अपने लाइफ में। 6-6 की एनर्जी बन रही है 6 जून या 15 जून को मुझे यहाँ पे या 14 जून या 14 नवंबर, 15 नवंबर एंड 17 नवंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या 17th ऑफ जून किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड यहाँ पे ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही स्पेशल ऑफर उस ड्यूरेशन में आने वाला है आपके पास, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हायर वाइब्रेशन में रहोगे। उस टाइम पे एक बहुत ही स्पेशल ऑफर आने वाला है एंड वो एक सक्सेस की तरफ, मतलब लाइक आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखोगे अपने जर्नी में, आगे बढ़ते हुए, आगे की तरफ स्टेप्स लेते हुए, छोटे छोटे स्टेप्स ही क्यों ना लो बट आगे की तरफ स्टेप्स लेते हुए आप लोग देखोगे। ओके, तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। अगर आप लोग के साथ रेजोनेट किए तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पे। साथ ही साथ आप प्रोक्लेम करें, अफर्म करें, I am getting justice in my life. I am being rewarded with my manifestations becoming true within November 2024. ठीक है, इसे ज़रूर प्रोक्लेम करो और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करना ना भूलो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, ज़रूर देख लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ध्यान रखिए अपना।